अनेक स्टेट समाचार के एक और अंक में आपका पुनः स्वागत है। आइए एक और खबर आपको बताते हैं जो ये बात प्रमाणित कर जाएगी कि अभी जहां तक चुनाव की बात है वो काफी दूर लगता है, यानी कि अभी दिल्ली दूर लगती है विधानसभा के चुनाव में। क्या पार्लियामेंट के चुनाव सही समय पर जो होंगे देश में उसके साथ जम्मू कश्मीर भी जुड़ेगा, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें प्रश्न चिन्ह लगे हैं। मगर यहाँ पहली एजेंसी की कोशिश है, केंद्र सरकार की कोशिश है, यहाँ के एलजी की कोशिश है कि यहाँ से एक बार आतंकवाद को जड़ से मिटाया जाए। उसके लिए ऑपरेशन चल रहे हैं और चिंता का विषय है जिस तरीके मादक द्रव्यों की तस्करी लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आ रही है, चाहे पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की बात हो या भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जम्मू के 3 जिलों की बात हो और उत्तरी कश्मीर के 2 जिलों की बात है। लगातार मादक द्रव्यों की और दूसरी तस्करी जारी है, इसीलिए नार्को टेररिज्म लगातार बढ़ रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी लगातार दिन रात प्रयास कर रही है, खास करके राजौरी पुंछ के अंदर की वहां पर जिस तरीके से मादक द्रव्यों की तस्करी ने जाल फैलाया है उसको समाप्त किया जाए। इसी के संबंध में पिछले 24 घंटे के अंदर एनआईए ने गाइड के रूप में काम करने वाले कुछ लोगों को राजौरी पुंछ से जो है जांच के लिए उन्हें पकड़ा है। इसमें ओवरग्राउंड वर्कर भी हैं और कुछ संदिग्ध भी हैं और उनसे कुछ जो मोबाइल थे उनको जांच से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। खास करके इस संगठन ने बालाकोट के हमीरपुर धारू गलोन निवासी मोहम्मद शरीफ के बेटे मोहम्मद मुश्ताक उर्फ शाकी, एक खूंखार तस्कर है। इसके साथ मेडर में गुरसाई इलाका है, वो ज्यादा आतंकवाद से संबंधित है, प्रो मिलिटेंसी का एरिया है। वहां पर भी कुछ लोगों को और राजौरी में 2 लोगों को, जिनमें मुगलान के मोहम्मद यूनिस के पुत्र मुजफ्फर इकबाल और कोटली वीर बढ़ेसर के लालदीन के पुत्र मोहम्मद यासीन शामिल हैं। टीम ने दोनों तलाशियों के दौरान बहुत महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां और गैजेट बरामद की हैं। ये लगातार सीमा पार से जो मादक द्रव्यों की तस्करी आती थी वाया ड्रोन भारतीय क्षेत्र में फेंक जाता था, ये उसको उठाते थे। इसके लिए बहुत पुख्ता सा जो सामान मिले हैं। सूत्रों ने यह भी कहा कि छापा पूरी दिन जारी रहा, इसमें और बहुत कुछ मिलना बाकी है और उसकी जांच हो रही है। कहा जाए जो उसका मुख्य आरोपी वहां का किंग पिन है लाल, वो पाकिस्तानी सेना और आईएसआई और आतंकवादियों के इशारे पर सहयोगियों की मदद करता था। पीओजेके के हथियारों के नशीले पदार्थों की तस्करी भी उसमें शामिल थी। ये सारी बातें प्रमाण करती है कि लगातार आतंकवाद जो बढ़ रहा है, मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ रही है, उसको समाप्त करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां दिन रात एक कर रही हैं। हाल ही में कल ही की बात है, सामाजिक और न्याय पर अधिकारिता अस्थायी समिति ने संसद में यह बताया भी था कि 18 से 75 वर्ष के आयु के जो वर्ग हैं वो लोकसभा में बताया कि 2018 से अनुमानित जनसंख्या के आधार पर 10 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे और 18 से 75 आयु के जो बच्चे हैं नशीली दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें अनुमानित 1,68,700 बच्चे नशीली दवाओं में शामिल हैं। वो सारी ये मादक द्रव्यों की जो सप्लाई है सीमा पार से ही आती है और जम्मू कश्मीर से ही अलग अलग पंजाब और अन्य जिलों में आती है। और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऑन द टो हैं, अलर्ट हैं। जब तक सूत्र बताते हैं इनकी समाप्ति ना हो तब तक चुनाव जो है खास करके जम्मू कश्मीर के, उसके लिए अभी तक तो यही लगता है अंगूर खट्टे हैं या कह लें दिल्ली दूर है। बस इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।